लीगल केस और उसको एक अवसर में बदलना, राजनीतिक रूप से चुनाव के मौसम में उसको एक अवसर में बदलना, वो यहाँ पर मंच से होता हुआ दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो है मंच, वहां से अब बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, अब वो जा रहे हैं। अब यहाँ एक आइडिया मिलेगा कि एक लाइन एंड लेंथ तय हुई है। किसकी हुई है ये लाइन एंड लेंथ? तय हुई है आम आदमी पार्टी की। एक जो बात बोली गई है वो ये है कि ये जश्न का नहीं जंग का वक्त है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस चुनावी मौसम में ये लाइन देने का मकसद क्या है। तो मकसद एकदम साफ ये है कि अब आगे इस लड़ाई को लेके जाएगी आम आदमी पार्टी। स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर विपक्ष, समूचे विपक्ष के बीच में इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप हमारे साथ थे जब वो भाषण शुरू हुआ था, उस समय मैंने आपको रोक दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वो स्पीच को हमने लाइव कट किया। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सर, आप जैसा अभी कह रहे थे कि ये लड़ाई जो है पॉलिटिकल बनाई जा रही है, बन रही, ये बीजेपी ने जो पिच तैयार किया है ना पॉलिटिकल, और ललकारा है आम आदमी पार्टी को, उसका जवाब आम आदमी पार्टी इस तरह से दे रही है। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का ये बनाया हुआ जो पॉलिटिकल है, जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ये पिच तैयार कर रही है, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि एक लीगल लड़ाई थी, कोर्ट में चल रही थी, कोर्ट से राहत मिली है। सर, ये लीगल लड़ाई जो बनाई वो बीजेपी की बनाई हुई है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये मैदान जो बनाया है वो बीजेपी ने बनाया, और उस मैदान में उसने ललकारा, और अब हमारे प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की जीत हमेशा होती है और तानाशाह हमेशा हारता है। जब जब जुल्म किया जाएगा तब तब जनता बाहर आएगी, और जुल्म की इंतहा हो चुकी है, सारी दुनिया देख रही है। ईडी 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 ईडी, पहले कहते थे तोता और मैना है, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई। अब तो इलेक्ट्रोल की कहानी नहीं है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कहानी बताइए। उस कहानी में ट्विस्ट आया है, 55 करोड़ रुपया रेड्डी से आपने खाया है। बताइए ना, 466 करोड़ रुपए एक महादेव ऐप चलाने वाले सट्टेबाज से खाया है। कौन कौन से आदमी से नहीं खाया? क्या इसीलिए पार्टियां बनाई जाती हैं कि आप कहते हो भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, लेकिन छगन भुजबल की फाइल को गुम करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप इधर आइए। ये देखिए संजय सिंह का मास्क वगैरह पहन करके भी यहाँ बहुत लोग। क्या नाम है? आकाश नाम है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं? मैं और क्यों? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि आप प्रयागराज न्यूज देखा और तुरंत टिकट कराया। जैसे ही आपने बोला कि रिहा हो गए संजय सिंह, तुरंत गया प्रयागराज स्टेशन और वहां से टिकट करा के मैं निकला। हम महाराष्ट्र से रामलीला में जो मैदान में जो इंडिया गठबंधन का आंदोलन था, उस आंदोलन में अपनी मौजूदगी रखने के लिए हम आए थे। मगर जब हमें पता चला, आज हमारा टिकट था रिटर्न, मगर हमें आज जैसे ही कल पता चला कि संजय सिंह सर जी को छोड़ दिया गया है, कोर्ट ने जमानत दे दिया, उसी वक्त हमने हमारा टिकट कैंसिल कर दिया, क्योंकि आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र अभी बचा रहेगा, ये उम्मीद भारत देश के हर एक नागरिक के मन में अभी उभर रही है। क्योंकि जिस तरह से ये तानाशाह मचा रहे थे, इस तानाशाह का अंत की शुरुआत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और संजय सिंह जी के रूप में हमारा शेर आज फिर वापस आ गया है। फिर से दहाड़ेंगे और इस तानाशाह को मिटाएंगे। अब आपको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई की तरफ भी एक कदम है? क्योंकि लेकिन कोर्ट ने ये चीज नहीं बोली है। मैं आपको ये बता दूं, कोर्ट में ये सब साफ है कि आप इस केस के आधार पर उनकी रिहाई का आर्गुमेंट नहीं कर सकते आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील। आज वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन संजय सिंह के केस का हवाला नहीं दे पाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जिस तरह 7 महीने के बाद संजय सिंह जी के केस में कुछ भी सबूत नहीं मिल पाए, उसी तरह माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी ईडी को कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा। और उस बलबूते पर ईडी अपना वो जो षड्यंत्र रच रहे थे, वो कहीं ना कहीं खुला हो जाएगा। उनका जो षड्यंत्र है वो देश के सामने आ जाएगा, और अरविंद केजरीवाल जी को जरूर रिहाई मिलेगी, और फिर से हमारे बीच आकर पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इस लड़ाई में हम सब उनके साथ में शामिल रहेंगे। अब आप लोग, हाँ, मनी ट्रेल तो ऑलरेडी फाउंड हो चुकी है। अगर आपने जिसको गवाह बनाया, पहले आपने उसको अरेस्ट करा,
फिर आपने उसको सरकारी गवाह बनाया, उसने आपको 55 करोड़ रुपए दिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में कोई जांच होनी चाहिए कि आपने उससे 55 तो करोड़? आप मांग कर रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक नोटबंदी स्कैम था और एक ये स्कैम है। जिस दिन मोदी जी अपनी सत्ता से हटेंगे, जो मैं बोल रहा था कि एक पिच होगी, वो पिच यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी इसकी बात पहले से ही कर रही थी, और यहाँ पर संजय सिंह के बोलने के बाद यहाँ पर अब जो समर्थक हैं वो भी ये चीज अब बोलने लगे। मैं समझ सकता हूँ कि अब राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। नहीं, मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जिस शराब कथित शराब घोटाले के बारे में ये लोग बात करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप भी पत्रकार हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ रात को 11 बजे के बाद कभी गुड़गांव, मैं हरियाणा से आता हूँ, गुड़गांव से आता हूँ, आप कभी गुड़गांव की रोड पे निकल के देखिए। लिकर शॉप और वाइन शॉप्स की यहाँ पे बात करते हैं। इतनी अच्छी सुनार की दुकान नहीं है दिल्ली में जितने अच्छी वाइन शॉप्स गुड़गांव और हरियाणा के वो अंदर तो है। मुझे मालूम ही है, L1 के नाम से। वो तो आपको नहीं लगता क्या वो स्कैम है? क्या आपको नहीं लगता वो स्कैम है? उनकी सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही समस्या थी कि यहाँ पे दिल्ली के जो राजस्व है, दिल्ली का राजस्व बढ़ रहा था और गुड़गांव का राजस्व कम हो रहा था। आप भी तो जाके देखिए ना, क्यों सुबह 4 बजे तक वहां के ठेके खुले होते हैं? क्या वहां के लोगों को शराबी नहीं बनाया जा रहा? क्या वहां मंदिरों और मस्जिदों स्कूलों के पास ठेके नहीं है? क्यों नहीं हमारे पत्रकार बंधु ये इस बात की आवाज उठाते? अगर आप आवाज उठाएंगे हमें भी अच्छा लगेगा। वो तो अरे इसमें आवाज उठाना क्या, वो तो दिख रहा है, सर्वविदित है, वो दिख रहा है। मतलब इतनी दवाई की दुकानें नहीं होंगी जितनी वहां शराब की दुकानें हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा बाहर की ओर हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आ रहा हूँ, उधर आ जाइए। आइए, शायन और आर्यन से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग यहाँ से निकलें। ये मंच पर कार्यक्रम खत्म हो गया है, और जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि अब संजय सिंह की रिहाई, बेल पर रिहाई, उसको किस तरीके से वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का मुद्दा न रहकर वो समस्त विपक्ष का एक मुद्दा बनेगा, वो यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो अभी आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर, संजय सिंह अभी निकले नहीं है यहाँ से, वो यहीं हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो यहीं पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कैमरामैन वगैरह सब खड़े हैं। मैं समझ सकता हूँ यहीं से वो निकलेंगे अपने घर के लिए। वो अपने घर भी नहीं गए, जो हमको बताया गया है कि वो सीधा पहले तो अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर गए, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। यहाँ पर अभी वो फिलहाल अंदर हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उनका संबोधन जो है वो तो सब लोगों ने सुन ही लिया। क्या एक पिच आम आदमी पार्टी ने तैयार कर दी है विपक्ष के लिए। और एक चीज जिसमें खासी रुचि रहेगी अब वो ये है कि इस ऑफिस के महज कुछ मीटर दूर ही भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। अब आज जो यहाँ रात में हुआ है, एलईडी स्क्रीन लगे हैं, पूरा टॉप ब्रास यहाँ पर है। संजय सिंह जेल से रिहाई करके यहाँ आए, उन्होंने करीब घंटे भर से ज्यादा का भाषण दिया। उसमें उन्होंने जश्न नहीं, जंग का वक्त है, बीजेपी को आड़े हाथों लिया, बंगारू जनता पार्टी बोला। तो बहुत मतलब पॉलिटिकली चार्ज्ड स्पीच उनकी यहाँ पर थी। अब क्या बीजेपी इसको रहने देगी या इसका जवाब आएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मंच वहां भी है, उस मंच पे भी कुछ संचालन होता। तो क्या ये जो आज आरोप लगे हैं, जो बातें बोली गई, पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरोप, शरद चंद्र रेड्डी के क्विड प्रो को की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए? और उससे भी बड़ी अदालत एक जनता की अदालत है कि जब वोटिंग होगी दिल्ली में, जब वोटिंग होगी पंजाब में, जब वोटिंग होगी गोवा में, जब वोटिंग होगी और तमाम जगहों पर, तो जनता किसकी बात ज्यादा मानेगी? जनता को कौन सी बात ज्यादा सही और सटीक लगेगी? और ये जो बोला गया है, जो स्पीच दी है आज संजय सिंह ने, अपनी बात बताई है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो समझ, वैसी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीचिंग टू द कन्वर्ट्स। ये तो है ही आम आदमी पार्टी के समर्थक, ये तो बोलेंगे ही अपने हक की बात या अपने मतलब की बात, लेकिन जनता को कौन ज्यादा कन्विंस कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद समस्त विपक्ष जनता को कन्विंस कर पाएगा कि जो वो बोल रहे हैं वो सही? इसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कल बीजेपी की तरफ से
क्या बोला जाएगा? भाई साहब, आपका शुभ नाम? आपने बहुत बारीकी से मेरा बोला हुआ सुना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यनारायण बुटोलिया है। महाराष्ट्र से? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। आम आदमी पार्टी त्रिलोकपुरी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, त्रिलोकपुरी से। हाँ, रोहित मेहरोलिया जी मेरे विधायक हैं जी। मेरा विधानसभा क्षेत्र पटफड़गंज पड़ता है। अच्छा, स्वागत है सर। नहीं, जी, देखिए, जिस तरीके से आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आज भारतीय राजनीति के अंदर एक बदलाव देखने को मिला है और किस तरीके से देश की जनता ने देखा है कि पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी को एक झूठे ईडी के केस के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डालने का जो काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज संजय भैया जी जेल से छूट करके यहाँ पर आ गए और आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय के अंदर हम इसे जश्न तो नहीं कहेंगे, जब हमारे बाकी तीनों चारों नेता और छूट के आ जाएंगे उसके बाद हम अपना जश्न मनाएंगे। तो मैं देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर एक शराब घोटाले का झूठा केस ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो रचने का जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया, उसके अकॉर्डिंग मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि आपकी जो साजिश है मेरा सवाल ये था कि जनता को कन्विंस कौन करेगा? आप ये मान रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में, ठीक, हो सकता है आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी इस चीज को माने, लेकिन अभी क्या है, चुनाव का माहौल है और जैसे कि स्टेज पे भी बोला, जश्न का नहीं जंग का वक्त है। तो एक जंग जो है वो चुनावी मैदान में भी जीतने की जाहिर सी बात है। तो अब जनता को आप कन्विंस कर पाएंगे इस चीज पर आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, हम जनता को कन्विंस करवाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे जनता को कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर शराब घोटाले का जो झूठा आरोप लगाया है, वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे को जो जमानत मिली है उसके आधार पर हम जनता को मोटिवेट करेंगे और जनता को बताएंगे कि ये तथाकथित झूठा घोटाला था और हम जनता को मोटिवेट करने के अंदर अपने काम को लगाएंगे, अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? जनता की बहुत बड़ी सहानुभूति मिलेगी केजरीवाल जी के जेल में जाने की वजह से। जो केजरीवाल जी देश के ही नहीं, वो समझिए कि विश्व के एक बहुत बड़े नेता है, लोकप्रिय नेता बन चुके हैं कि सारा विश्व आज केजरीवाल जी को जानता है। इस केजरीवाल जी को जब मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल में डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार ने किया है, ये सहानुभूति। आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू देखा होगा, थांती टीवी तमिलनाडु का एक चैनल है, उसमें उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने से जेल जाने से बचेगा वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने उन भ्रष्टाचारी नेताओं को तो जेल में भेजे जो दूसरे दलों से लेकर के अपनी पार्टी में लेकर जमा कर दिए, अपने पार्टी में बड़े बड़े ओहदे बड़े बड़े पदों पे भी डाल दिए, पहले उनको तो डाले वो जेल में। तो कैसे कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे? भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये संजय सिंह आ गए। तो ये संजय सिंह हैं। बाहर आ जाइए, बाहर थोड़ा सा बाहर। संजय जी बाहर आइए। थोड़ा पीछे आ जाइए। चलो थोड़ा नीचे आपको मिल रहा है ना?
करता हूं। नहीं आएगा यार। जेल का जवाब मुझसे दीजिए। केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के लिए कॉमन है ना, बुजुर्गों के लिए काम किया है, माताओं बहनों के लिए काम किया है। थोड़ा पीछे देश की तानाशाह सरकार को चाहती है दिल्ली के लोगों का भला हो, और इसीलिए केजरीवाल जी को जेल में रखा गया। माइक हटाइए, माइक थोड़ा सा अपना मेरे ऊपर से। मैंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है, एएनआई का माइक दिखा रहा है। जंग का समय है, संघर्ष का समय है। जब हमारे सबसे बड़े नेता केजरीवाल जी जेल में, जब दिल्ली में जगह है, शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करने वाले सत्येंद्र जैन जी जेल में, ऐसी घड़ी में हमको 5 गुना 10 गुना ज्यादा करके देश के तानाशाहों को जवाब देना है। और अब पानी का पानी हो गया। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। 21 मार्च को 6:50 पे इस बात का खुलासा हो गया कि शराब घोटाले का किंग पिन जिसको ईडी ने कहा, उसने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत टीवी9 में थोड़ा माइक नीचे करना है। तो भारतीय जनता पार्टी सर से पांव तक शराब घोटाले में जुड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी मेरे ऊपर हटाओ यार, जैसा मैंने कहा था, मनीष भाई के घर, सत्येंद्र जैन जी के भी घर पीछे जाएंगे, परिवारों से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, सब लोग मिलकर ना माइक दिखाओ ना। तानाशाही जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे। मनीष जी के अभी जा रहे हैं, मनीष जी के अभी जा रहे तो ऐसा है, धक्का मुक्की ज्यादा है। दर्शकों के लिए काम करते हैं, संजय सिंह जी से समय लेकर के जरा विस्तार से इंटरव्यू कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से ना आपको कुछ समझ में आएगा ना हमको समझ में आएगा, ना ही वो कुछ बोल पाएंगे। 100 बात की एक बात तो ये, लेकिन जश्न और जंग को लेकर के तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब जाएंगे अपने घर। कल देखना ये होगा, और ये कल जरूरी होगा, और कल हम वो पक्ष भी आप तक लेकर के आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बेल के बाद एक राजनीतिक प्रहार जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मंच से हुआ, उसका जवाब किस तरीके से देती है, वो जवाब किस तरीके से होगा। और जितना मैं भाजपा को जानता हूँ, जितना आम आदमी पार्टी को समझता हूँ, जितना फासला कार्यालयों में नहीं है, कुछ मीटर ही है, तो राजनीतिक रणनीतियों में भी राजनीतिक दलों का कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं होता। तो अगर यहाँ पर एक बात बोली गई है तो उसकी प्रतिक्रिया कल आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी आएगी। वो प्रतिक्रिया क्या होगी, और जैसे कि थोड़ी देर पहले हम ये बोल रहे थे कि जनता की अदालत में जब ये मामला जाएगा तो उसमें जनता किस तरीके से जवाब देगी। तो ये हैं संजय सिंह, ये उनका वाहन है, अब ये जा रहा है। तो अब उनको जाने दिया जाए। दर्शकों से भी अब इजाजत लेंगे, जो कि लगातार हमारे साथ बने रहे, 2-3 घंटे तक हमारे साथ रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये देर रात की कवरेज देखने के लिए। यहाँ आम आदमी पार्टी इतनी चार्ज है कि गमले तक को मास्क पहना दिया संजय सिंह का। आप ही इंटरव्यू दे दीजिए, वो वाले तो चले गए। मैं इनसे कह रहा हूँ यही इंटरव्यू दे दें, वो वाले तो चले गए। खैर, तो क्या राजनीतिक रणनीति की नई पौध लगाई है आम आदमी पार्टी ने। संजय सिंह जो यहाँ आए, उन्होंने मंच से अपनी बात बोली। इस गरजने पर बीजेपी कैसे बरसेगी,
और इस गरजने बरसने के बीच में जनता चुनावी मौसम में चुनाव के दिन क्या मत देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तमाम बात बोली गई है समूचे विपक्ष को। एक ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि एक जो माहौल चाहिए था चुनाव से पहले, और खास तौर से एक ऐसे वक्त में जब 400 पार की बात हो रही थी, तो आज इस पार्टी कार्यालय से एक मोटा मोटा आइडिया ये मिलता हुआ दिख रहा है कि इस बेल पर आने के बाद और वो जिस तरीके से मंच का संचालन हुआ और बात बोली गई, एक चीज बड़ी साफ है कि लोगों को या अपने काडर को मोटिवेट करने का एक प्रयास यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सोमनाथ जी नमस्कार, संकेत उपाध्याय, मुझे ये बताइए, ये जो स्टेज है, क्या हाल है वाजपेयी जी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज मंच से हमने देखा, संजय सिंह जी ने जो बोला जश्न का नहीं जंग का वक्त, ये जंग 2024 के बारे में वो बात कर रहे थे या ये उससे भी आगे की किसी जंग के बारे में बात कर रहे हैं? ये जंग क्या है, मैं मायने समझना चाहता हूँ जंग शब्द। ये जंग है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, तानाशाही से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाने का। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक तानाशाही का रवैया पूरा अपनाया हुआ है, हर संस्था के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, हर संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल रहे हैं, पार्टियों के अकाउंट बंद कर रहे हैं। तो आज ये जंग है इस देश में डेमोक्रेसी वापस स्थापित करने का। इसलिए आज का जो ललकार है पूरे हिंदुस्तान को ललकार है कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। जो भी भारत माता को प्यार करता है, जो भी संविधान को प्यार करता है, जो भी लोकतंत्र को प्यार करता है, जो भी निष्पक्ष चुनाव विश्वास करता है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। भारती साहब, मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं संडे को एक रैली हुई थी, समस्त विपक्ष के लोग साथ में दिखे, जाहिर सी बात है दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो ऐसा लगा कि विपक्ष साथ है, एक साथ है, और वो भी एक ऐसा विपक्ष जो कि जिस पर तमाम आलोचना हो रही है कि आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो विपक्ष एक साथ दिखा। अब आपको लगता है कि संजय सिंह की रिहाई सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं, उस समूचे विपक्ष को एक मौका देता है कि वो अपनी बात मिल करके सामने रखे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर टुकड़ों में ना बट जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चूंकि उस दिन का जो बड़ा अच्छा लगा हमें कि टीएमसी जो अब तक इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में नहीं आ रहा था, उस दिन बकायदा टीएमसी के नेता आए और दो जन बोले और कहा कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। तो ये जो एकजुटता दिखी, गाड़ी बैक हो रही है, ये जो एकजुटता दिखी वही अपने आप में एक अव्वल दर्जे का एकजुटता था। और संजय सिंह जी का एक अपना पूरा दायरा रहा है, इनका पूरे पार्लियामेंट के हर साथी के साथ दायरा रहा है, और बड़ा अच्छा रवैया रहा है इनका। तो ये भी एक फेविकॉल का काम करते हैं। तो जहाँ कहीं कोई विपक्ष नाराज हो, संजय सिंह काम आएंगे, जहाँ कहीं भी कोई थोड़ी सी मन मुटाव हो, संजय सिंह काम आएंगे। तो संजय सिंह जी को भगवान श्री राम ने भेजा है। संजय सिंह जो है वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने में काम आएंगे, ये आपका कहना है? क्योंकि हर प्रकार से काम आएंगे। क्या वो फेविकॉल का काम सत्ता पक्ष के साथ भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। संजय सिंह स्पीच से तो नहीं लगता। आज स्पीच आपने देखी, बिल्कुल देखा किस प्रकार से पूरे जज्बे से धज्जियां जोड़ाई हैं और एक एक चीज पे बारीकी से बात किया है। मतलब लगा नहीं कि वो जेल से आ रहे हैं, लगा कि वो कल हमारे पास ही थे। तो 6 महीनों में उनकी जो अंदर की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गई है, और इसीलिए अब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा घातक होगा भाजपा के लिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे सोमनाथ भारती जी, देखिए ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो वो जिसे कहते हैं ना प्रथम पंक्ति, वो जेल में थी। तो फिर ये बात होने लगी कि अब पार्टी का संचालन कौन करेगा, पार्टी कौन चलाएगा। एक उनमें से एक व्यक्ति अब जेल के बाहर आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब संजय सिंह जो हैं उनको पार्टी के संचालन के अलावा विपक्षी एकता की भी एक मुहिम या कमान संभालेगी, कहेगी कि आप संभाल? देखिए, आपने साफ साफ देखा संजय सिंह जी ने क्या कहा कि जब तक केजरीवाल जी बाहर ना आ जाते, जब तक सिसोदिया साहब बाहर ना आ जाते, जब तक जैन साहब बाहर ना आ जाते, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और हमारा जंग जारी रहेगा। इस पार्टी में कोई होड़ है ही नहीं। केजरीवाल जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे, और आज नहीं तो कल वो बाहर आएंगे। मेरा सवाल दूसरा था, कुछ दिनों की बात है। सोमनाथ जी, मेरा सवाल ये था कि अब क्योंकि वो प्रथम पंक्ति के एक जन बेल पर बाहर आ गए हैं, तो क्या अब ये उम्मीद करेगी
आम आदमी पार्टी की समस्त विपक्ष जो है वो इनकी, इन योर वर्ड्स, फेविकॉलिक क्षमता को इस्तेमाल करके सबको एक साथ लाए। नेचुरल सी बात है, जो कि जो इनकी क्षमता है हर प्रकार के लोगों के साथ एक तादात्म्य बनाना, उस क्षमता का बहुत उपयोग होगा। ऑफ कोर्स हमारी पार्टी के लिए तो होगा ही, लेकिन और पार्टियों के साथ भी जो विपक्ष की एकता है, जो इंडिया अलायंस की जो एकजुटता है, उसे बनाए रखना और फोकस तरीके से 2024 का जो चुनाव है, ये देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए इस बार, और ये आप देखें कि इनका बेल कब मिला है, मंगलवार को। बजरंगबली जी का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि अरविंद जी गए हैं और ये आए हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन है। मुझे लगता है, देखिए, जब इन लोगों ने सोचा कि भाई आम आदमी पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, जब भाजपा ने ऐसा सोचा, तो भगवान श्री राम हमारे काम आते और हनुमान जी हमारे काम आते हैं। तो इसलिए ये पार्टी चली रही है ऐसी इस प्रकार के ताकतों के साथ, डिवाइन पावर के साथ। मुझे लगता है बड़ा शुभ है, और 2024 में भाजपा धूल चाटेगी, इसका बिल्कुल हम सबको पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ भारती जी, हमको समय दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे सोमनाथ भारती, जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आइए हम लोग भी अपनी दुकान बढ़ाएं, घर चलें। तो अब इस पार्टी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि एक माहौल रहता है जब आप कोई पॉलिटिकल इवेंट वगैरह कवर करते हैं ना, तो अक्सर देखने को मिलता है कि बाहर क्या बेच रहे हैं चाचा? मूंग की दाल के राम लड्डू हैं? मूंग की दाल के राम लड्डू। मूंग की दाल के राम लड्डू कितने का है? खिला दो, भूख लग रही है इसलिए पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ। 2-3 घंटे हो गए। तो मूंग की दाल का राम लड्डू जो है वो बड़ा टेस्टी होता है। एक बना दीजिए, 1 प्लेट बनाइए। तो कितने का है? ठीक, बहुत बढ़िया। आप बनाइए, मैं अभी आ रहा हूँ, बस यहीं खड़ा हूँ। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाचा को भी करवाऊंगा, आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब जन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, जैसे कि हमने आपको ये बताया कि आज देर रात तो आपने आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सुनी है। ये बहुत लाजमी है कि इस पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आएगी, वो भी द रेड माइक में आपको मिलेगी, और उसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया है। क्योंकि देखिए अब तो चुनावी सीजन है, और चुनावी सीजन मतलब, हाँ रखिए, मैं आ रहा हूँ बस। चुनावी सीजन का मतलब ये चलता रहेगा। और इस सागर मंथन में, चुनावी मंथन में, कौन विष लेके निकलेगा और कौन अमृत लेके निकलेगा, वोटों के माध्यम से। क्योंकि वोट की अपील भी यहां से की गई थी। जाहिर सी बात है ऐसी अपील बीजेपी की तरफ से भी। और मैं आपको बता दूं, जो लोग, क्योंकि दिल्ली के नहीं हैं, ये इसको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहते हैं। और इसी सड़क पे अगर आप थोड़ा सा आगे चल जाएंगे ना, तो ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय, इससे मेरे ख्याल कितने मीटर होगा बीजेपी, 500 मीटर दूर जो है वो, 200 मीटर दूर बीजेपी का कार्यालय है। तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रतिक्रिया आनी ही आनी, और वो क्या आएगी वो हम आपको बताएंगे। और उसको, हाँ क्या नींद भी ना आज मोदी जी को और भाजपाइयों को, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं श्री राम श्री राम श्री राम हमारे भी हैं, पर दुनिया चले श्री राम के बिना, श्री राम ना चले हनुमान के बिना। हनुमान जी के दिन ही, मंगलवार के दिन ही हमारे नेताओं की रिहाई हुई है, और अरविंद जी भी, मनीष जी भी जल्दी ही रिहा होंगे। और मुझे तो डर लग रहा है कहीं आज मोदी जी को नींद ना आए तो शायद आप एक बार इंटरव्यू लीजिएगा। एक चीज आपको बता दूं, एक चीज ये इन्होंने ऐसी बात ना बोलिए, कोई भी ऐसी बात ना बोले जो कि, हाँ, एक चीज क्यों कहता हूँ आपको कि भाजपा ने आज खुद ने ये सोच लिया होगा कि ये बड़ी गलती कर दी हमने। जैसे ही संजय सिंह जी को उन्होंने सुना होगा, और सुनते ही उन्होंने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये 6 महीने इनको और तैयारी करने के लिए हमने वक्त दे दिया। कि सारे दिन लोगों के काम में बिजी रहते थे, कभी अस्पताल का काम हुआ करता था, कभी किसी बिजली का काम हुआ करता था, लोगों की जनता की सेवा में लगे रहते थे। अब 6 महीने इनको तैयारी करने के लिए वक्त मिल गया था, और ये शेर और ज्यादा खतरनाक होकर, बहुत ज्यादा तैयारी करके बब्बर शेर बन के आया, और भाजपाइयों के बखिया उधेड़ देगा। देखिएगा, ये भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल सफेद झूठ था। भ्रष्टाचार तो का बहाना लेकर के इसलिए सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, बल्कि ये हकीकत जो थी वो ये थी कि ये लोग है ना,
ये डर गए थे भ्रष्टाचार के नाम पे, डर गए थे कि भाई इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, आगे हम भ्रष्टाचार करेंगे कहाँ। चाय भ्रष्टाचार की करने के लिए दुकानों उनको पे जगह ही ये मिलेगी। हो गया, ये इन्होंने जो है केजरीवाल को गिरफ्तार करके अपना नुकसान बहुत जुबान कर लिया है। झाड़ी पे पैर मार दिया। अब वो गलत जगह भी आना पड़ गया इनका, और संजय सिंह आ गए टाइम से, बहुत अच्छे टाइम से आ गए। इनकी बखेड़े पूरा एकदम उजाड़ देंगे। ये कह रहे हैं 400 पार, अरे ये 40 पार करे बहुत गनीमत है, 400 तो बहुत है। अब ये सब देखिए, आंकड़ेबाजी जो होता है ना, वो 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितना नारा लगा रहा है वो सब 4 जून को पता चलेगा, आपका भी उनका भी सबका। हर किसी मैं राजस्थान से आता हूँ, और मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान के अंदर इनकी हालत खराब है। आज के टाइम पर 12 सीटें ये लोग हार रहे हैं। आज के टाइम पर अगर इलेक्शन हो जाएगा ना, तो 12 का नुकसान तो वही हो रहा है। ये कह रहे हैं ना 400 पार, ये 200 पार भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब संजय सिंह जी जिस तरह से आए हैं, जिस तरह की तैयारी आज सुन करके लगा कि जिस तरह की तैयारी करके आए हैं, इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो घर बैठ गया था किसी कारण से, जो किसी काम धंधे में व्यस्त हो गया था, हर एक कार्यकर्ता अब ज्यादा सक्रिय होकर के काम करने वाला है संजय सिंह जी को आज सुनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ संकेत जी, आज जल्दी से मेरे रामदाने के लड्डू जो है आज 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 जो देश के लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला नहीं आता, नई जमानत मिलती, तो लोगों में बड़ी निराशा थी। ये लोग जो 400 की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी है। अगर ये जीत रहे होते तो ये इस तरह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन को जेल में ना डालते। मतलब आपका ये कहना है कि ये गिरफ्तारियां ये साबित करती हैं कि नर्वस हैं, 400 वाला मामला नहीं। पूरी तरह ये से आपका विश्लेषण है। पूरी तरह से ये चुनाव हार वो इसको भ्रष्टाचार पर वार बताते हैं। नहीं, वो आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा ही होगा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, और मैं सच कहूंगा मगर उससे हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। संकेत जी, ये तो हमारे देश में हो रहा है। आज लोग अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं कि जिस दिशा में ये देश को लेके जा रहे हैं, अच्छी बात यह है कि लोग उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एक दौर डॉक्टर लोहिया का और राय नारायण जी का आया था, देश में बदलाव हुआ था। आज लोगों को लग रहा है कि राय नारायण जी दिख रहे हैं संजय सिंह जी की शक्ल में हमें। तो ये एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। देश में उत्साह है, खुशी है। संजय सिंह जी की जमानत हुई है और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता भी जेल से बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आप लोग भी सोने जाइए, हम भी जाएं। एक आम आदमी पार्टी, नमस्कार, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आप चिंता नहीं करना, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ, प्रियंका जी भी यहाँ पर हैं। प्रियंका जी नमस्कार, कैसी हैं आप? आप कैसे संकेत जी? आज जो यहाँ पर जो भाषण दिया संजय सिंह जी ने, आपको लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, क्योंकि संडे को जो रैली हुई थी वो समूचे विपक्ष के लिए एक रैली थी, वहां पर सब लोग थे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो वॉरिंग फैक्शंस जाने लगे थे, वो लोग भी चले आए। अब आपको लगता है कि संजय सिंह शुड फाइंड एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एंड नॉट जस्ट द आम आदमी पार्टी, ऐसा क्या आपका मानना है? Sanket ji, I believe that Sanjay Singh ji always had acceptability across the political spectrum because he's somebody who always raised the voice for everyone, from नीचे गरीब तबके से लेकर रेडी पटरी वालों से लेकर अडानी तक को भी अगर कोई लगातार मोदी जी से सवाल पूछता था तो संजय सिंह जी पूछते थे। इसी कारण एक फैब्रिकेटेड केस में हमारे नेताओं को लगातार जेल में डाला गया। मंशा यही थी कि इलेक्शन से किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रखना है, पर भगवान हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ हैं। मंगलवार के दिन एक शुभ संकेत आया और धीरे धीरे करके भाजपा के सारे झूठ के ढेर साफ दिखेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं, आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू आल्सो, तो इसको खत्म करेंगे। आपको लगता है कि जो पूरा विपक्ष है अब उनको साथ में पिरोने का काम संजय सिंह कर सकते हैं? क्योंकि आपकी प्रथम पंक्ति के जो बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, ये प्रथम पंक्ति के पहले नेता हैं जो बेल पर बाहर आए। तो वो जो काम था जो आप लोगों ने इन सब लोगों के जेल में होने पर शुरू किया था, टू गेट ऑल ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर, आपको लगता है वो काम की अगुवाई संजय सिंह कर सकते हैं? I think definitely the party India Alliance definitely will get a morale booster with Sanjay Singh ji now been out of prison. It is a positive sanket for everybody, whether our party or the India Alliance or the country.
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आइए अब ये कार्यक्रम खत्म करें। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा द रेड माइक को, और हम ये ब्रॉडकास्ट आगे भी लेकर के आएंगे, सारी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कंप्लीट पिक्चर जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए सारे पक्ष सुनना बहुत जरूरी है, सारी बातें सुनना बहुत जरूरी है। तभी आपको दिमाग की इंद्रियां खुलती हैं, तभी आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।